हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हैं आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस सुबह के ना अभी बज रहे हैं 5:30 और 5 बजे मैं उठी थी। तो उठने के बाद में अभी बाहर जाके टहल के आज ना, वैसे 5 बजे अलार्म बजा है पर उठते उठते ही मुझे 5:10 या 5:15 लगभग बज गए थे। तो अभी ठंड जैसे जैसे शुरू हो रही है ना, ये ऐसा लगता है उठने के बाद भी बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता है। अभी तो खैर उतना ठंड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ठंड अब बढ़ ही रही है। तो बस अभी मैं बाहर गई थी, लाइट वाइट बंद करके आ चुकी हूँ और यहाँ पर आ चुकी थी किचन में। यहाँ पानी गर्म कर ली हूँ अपने लिए पीने के लिए। तो पानी पीने के बाद में फिर अपना लगती हूँ अपने काम में, क्योंकि ना अभी जैसे जैसे ठंड आ रही है ना, बच्चों का स्कूल थोड़ा सा अभी लेट से हो चुका है। पर ना ये होता है कि सुबह सुबह जल्दी से अगर काम हमारे ख़त्म हो जाते हैं ना, तो सुबह में एक अलग ही एनर्जी रहती है ना काम करने का। ऐसा होता है फटाफट से लग के काम कर लो। और जैसे जैसे ये उजाला होने लगता है ना, फिर जैसे ठंड भी ज़्यादा लगने लगती है, पता नहीं अब लेकिन ना मुझे तो ठंड भी जैसे लगता है कि ज़्यादा लगने लगता है और फिर काम करने में भी आलस लगता है। जैसे होता है ना कि अब छोड़ दो, अभी बाद में करते हैं करके। तो मैं इसके लिए ही हमेशा सोचती हूँ ना कि सबके उठने से पहले मेरा झाड़ू पोछा साफ़ सफाई नहाना पूजा पाठ सब कुछ हो जाए। खाना बनने में भले ही थोड़ा लेट हो जाए, पर ये काम जो है साफ़ सफाई वाला ना सबके उठने से पहले मेरा हो जाए। तो और मैं कर भी लेती हूँ। कभी अगर होता है, वैसे ठंड अभी आ रही है ना, जब कोहरे वाली ठंड पड़ती है ना, तो मैं झाड़ू तो लगा देती हूँ, कभी कभी पोछा भी लगा देती हूँ। पर ना ठंड में क्या होता है ना, जब कोहरे वाली ठंड होती है ना, तो उसमें ना सूखता नहीं है। जब पोछा लगा दो ना, तो बहुत टाइम तक गीला गीला ही रहता है। फिर बच्चों का स्कूल सुबह सुबह, तो इसके लिए ठंडा भी काफ़ी लगने लगता है ना, जल्दी सूखता नहीं है। तो इसके लिए मैं सोचती हूँ बच्चे अगर स्कूल चले जाएंगे फिर उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो जब बहुत ठंड होता है तब तो मैं ऐसा ही शुरू कर देती हूँ करना कि अगर संडे है, जिस दिन छुट्टी है उस दिन तो मैं कर लेती हूँ सुबह ही साफ़ सफाई, और नहीं तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। अभी तो खैर चल ही रहा है साफ़ सफाई, जैसे हो रही थी पहले वैसे अभी भी हो रही है। तो बस यहाँ पर ना पूरे रूम में बाहर तक सीढ़ी वगैरह सारा कुछ साफ़ करके मैं बाहर तक आ चुकी हूँ और अब लगाने लगी थी पोछा। तो पूरे रूम में फटाफट से पोछा लगाएंगे और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के आने के बाद में पूजा पाठ हुई मेरी। उसके बाद ना फिर आ चुकी थी किचन में बच्चों का लंच बनाने के लिए। तो सुबह सुबह जब अगर बच्चों का स्कूल होता है ना, तो फिर होता है ना यहीं से काम स्टार्ट करो अपना, जो है किचन से ही काम साफ़ सफाई करने के बाद में ना फिर आ जाओ तुरंत किचन में। वैसे अगर छुट्टी रहता है ना तो काम तो खैर हो ही जाते हैं, पर ना लेट से ही थोड़ा किचन का काम स्टार्ट होता है, नाश्ता वगैरह, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा लेट से ही उठते हैं और कभी कभी तो उठ जाते हैं टाइम पे। पर ना संडे के दिन छुट्टी हुआ तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है उठने में बच्चों को भी, और काम भी इतने सारे रहते हैं तो मैं उसी में लगी रहती हूँ। तो थोड़ा लेट से किचन का काम होता है। और जब ना स्कूल होता है बच्चों का तो सारे काम ना हमारे एकदम टाइम पे हो जाते हैं। अगर हमको थोड़ा बहुत ना लेट भी हुआ रहता है ना, तो भी ना जैसे होता है हमारे हाथ पैर इतनी स्पीड से चलते हैं ना कि टाइम पे बच्चों के टाइम पे सारा कुछ हो ही जाता है। तो गाइस मैं यहाँ पर नहा के आ चुकी थी। नहा के आने के बाद में यहाँ पर ना मैं लगाने लगी थी बॉडी लोशन। तो अभी जब से ठंड शुरू हुआ है ना, अगर ना नहीं लगाओ कुछ भी तो स्किन जैसे एकदम से वाइट वाइट हो जाती है, रूखी रूखी सी। तो थोड़ा बहुत अगर कुछ लगा लो ना तो सही रहता है। तो बस टाइम के उस पर रहता है, अगर मेरे पास टाइम है और जल्दी अगर उठ जाते हैं ना तो टाइम रहता ही है। तो बस थोड़ा बहुत लगा के और मैं आ चुकी थी पूजा करने के लिए। यहाँ पर हो रही है मेरी पूजा मंदिर में दिया बत्ती करने के बाद में। फिर मैं आ चुकी थी बाहर और तुलसी में भी जल डाल के फिर यहाँ पे धूप बत्ती जला देती हूँ। और उसके बाद में फिर हमारी पूजा हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं चलती हूँ किचन में। हाँ, अभी सूर्य भगवान को जल डालेंगे फिर पूजा कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, और किचन में आने के बाद फिर फटाफट से मैं पहले तो आने के बाद ना यहाँ पर दूध रखती हूँ, चाय रखती हूँ और फिर आटा लगाती हूँ। आटा लगाने के बाद ही जो भी सब्ज़ी ये सब रहता है उसको कट करना या तो कुछ ऐसे।
नहीं तो फिर क्या होता है ना, आटा लगा के रख दो, तब तक हमारा आटा भी थोड़ा अच्छे से सेट हो जाता है। जैसे होता है ना, थोड़ा सा अगर रख दो आटा को गूँथ के, तो रोटी बनाओ या तो पराठा बनाओ, खूब अच्छा बनता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है। तो इतना सब करके फिर मैं जो है सब्ज़ी जो भी बनाना रहता है उसको कट करती हूँ। तो गाइस आज ना मैं चाय नहीं रखी हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं डेली मैं रख देती हूँ, इसे रख ही देती हूँ मैं। पर ना पीने का वही है कि कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है। बच्चे उठने के बाद ब्रश कराओ, सारांश भी अभी छोटे हैं, तो अभी जैसे जैसे ठंड शुरू हो रही है ना, बच्चे थोड़ा सा परेशान करते हैं, तो चाय पीना नहीं हो पाता है इतना जल्दी जल्दी में। वैसे मैं बना ही लेती हूँ, बच्चों के जाने के बाद फिर पीती हूँ। कभी अगर ये लोग के जल्दी अगर नहीं उतना वो करते हैं, परेशान करते हैं, कभी अगर जल्दी से सब कुछ कर लेते हैं तो टाइम मुझे मिलता है तो मैं चाय भी पी लेती हूँ बीच में। तो आज मैं चाय नहीं रखी हूँ कि चलो बाद में मैं बनाऊँगी, चाय बना कर वैसे रख देती हूँ। फिर नहीं पीने का टाइम मिलता तो आज मैं बनाई ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर ना सब्ज़ी में ये लोग के टिफ़िन के लिए मैं बना रही थी, पनीर था, पनीर की भुर्जी। तो इसके लिए मैं प्याज टमाटर सारा कुछ यहाँ पर डाल दी हूँ होने के लिए। और उधर में बच्चे उठ गए थे, उन लोग का भी ब्रश वगैरह हो चुका था, तो नाश्ता दे दी हूँ उन लोग को करने के लिए। दूध जो भी पीना था उन लोग को मैं दे के फिर यहाँ पर बनाने लगी थी भी पराठा। और अभी ना इधर मैं पनीर भी डाल दी हूँ इसमें, सारे टमाटर प्याज होने के बाद में पनीर को ऐड कर दी थी। और यहाँ पर देखिए पनीर की भुर्जी भी हमारी बन चुकी है। गैस को मैं बंद कर दी हूँ और उसमें धनिया पत्ता थोड़ा सा डाल के बस उसको ढक दी थी। इधर थोड़ा सा खोल दी हूँ कि ठंडा होते रहे। और इधर पराठे भी सेक ली हूँ बस। पराठे सेकने के बाद में अभी तो बच्चे खा के नहीं जाते हैं, इतना सुबह सुबह ना खवाता भी नहीं है। एक तो ठंडा लगते रहता है, ये लोग का थोड़ा सा नाटक भी रहता है, तो ये लोग ना एकदम सामने ही खाते पीते रहते हैं, अपना दूध सूध लेके बैठे रहते हैं। तो मैं खिड़की से ना काम करते करते देखती भी रहती हूँ। और सारांश की अभी आदत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, मतलब खाने में इतना ज़्यादा नाटक करते हैं ना सही से खा के जाएंगे। और लंच लेके जाते हैं तो वापस कुछ भी दे दो वापस ही लेके आएगा लड़का। तो मुझे बस यही लगता है कि बस ये खा पी नहीं रहे हैं, कमज़ोर भी अभी इस टाइम हो गया है क्योंकि सही से खाता ही नहीं है। तो पता नहीं अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या दें उसको। तो वही मैं चिल्ला रही थी अभी कि कुछ खा के नहीं जाते हो और खा के भी नहीं आते हो जो भी लेके जाते हो। तो ऐसे अभी ज़्यादा डांटो उसको ना तो वो रोना ही शुरू हो जाता है। मैं सोचती हूँ सुबह सुबह अगर रोने लगते हैं ना तो फिर एकदम से पूरा होता है ना कि पूरा दिन ही ख़राब होगा। तो डांट देती हूँ, कभी कभी गुस्सा आती है, लेकिन सुबह सुबह ना फिर डांटने के बाद पछताती भी हूँ कि सुबह सुबह फालतू में। और डांट दो उसको ना तो उसका रोना ही शुरू हो जाता है। तो बस अभी बिना डांटे खाते भी नहीं हैं। सारा स्वरित तो खैर खा लेता है, बस उसका ही थोड़ा सा नाटक। अभी पहले तो नहीं इतना परेशान करता था पर अभी उसका थोड़ा सा हो गया है सारांश का। तो बस यहाँ पे मैं उसको डांट के दूध पिला रही थी कि दूध जल्दी से पी लो, कि तुरंत से दूध पी के फिर अभी टाइम हो रहा है तुरंत से नहलाओ। अभी ठंडा मौसम हो गया है ना, तो एक तो दूध ऐसे कुछ खा पी के तुरंत से नहाओ तो सही भी नहीं होता, ठंडा गर्म नुकसान कर देता है। तो वही मैं सोच रही थी कि अभी तुरंत से नहाओगे फिर वही है ठंडा गर्म नुकसान करेगा, पहले पी लेना चाहिए जल्दी से। मैं कब का दी हूँ पर अभी तक लड़का लेके बैठा था। तो गाइस यहाँ पर लंच भी मैं दोनों का पैक कर दी थी। उसके बाद मैं आ चुकी थी यहाँ पर दोनों को तैयार करने के लिए। तो सारांश यहाँ पर हो चुके हैं तैयार, दोनों बच्चे साथ में ही तैयार हो रहे हैं। इधर मैं इनका बैग वगैरह सारा कुछ एक बारी चेक कर ले रही हूँ, लंच में डाल दे रही हूँ बैग में इनके। फिर जाके इनका मैं शूज़ सॉक्स सारा कुछ पहनाऊँगी। और अभी छोटे हैं ना तो सारा कुछ करना पड़ता है, उतना अच्छे से नहीं, अपने खुद से तो इतना नहीं कर पाते हैं। और अभी ठंड में ना इनर ये सब सारा कुछ अंदर पहनाओ, तो अभी छोटे हैं। स्वरित तो अपने मन से वो कर लेते हैं, अभी पहन लेते हैं वो सारा कुछ। बस ये है कि उनका थोड़ा बहुत मुझे देखना पड़ता है। और इनका जो है ना मुझे एकदम वो करना पड़ता है, हर चीज़ मतलब देखना पड़ता है सब। अभी छोटे हैं तो इनका थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान देना होता है। लेकिन ना अभी सॉक्स हो गया पहनना या तो कुछ ऐसे, तो ये अपने खुद से पहनने की कोशिश करते हैं। तो बस यहाँ मुझे लग रहा था अभी लेट ना हो जाए, आ ना जाए, तो मैं ही खुद ही सॉक्स वैसे ही पहन लेते हैं। तो सॉक्स यहाँ पर पहनाने लगी थी, शूज इनका पहना दूँगी। और इनको लगाई थी अभी टीका। वैसे ना टीका हमें सभी को लगाना चाहिए, चंदन का जो होता है टीका ना, तो माथे पे लगाना ही चाहिए, उससे दिमाग शांत होता है।
तो बस इनको मैं लगा दी हूँ। अभी कभी कभी भूल जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं नहाने के बाद बच्चों को दोनों को लगा ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे इनको मैं रेडी कर दी हूँ, तैयार हो चुके हैं। बस इनको अभी लेके जाऊँगी नीचे। और ना ठंड में जैसे लगता है ना घड़ी इतनी स्पीड में भागती है ना, कितना भी जल्दी जल्दी करते रहो पता नहीं कैसे लगता है कि टाइम इतना अभी था, इतनी जल्दी कैसे इतना हो गया। तो गाइस ठंड में ना यही होता है, सुबह तो जिससे पता ही नहीं चलता कि कितने बजे हम उठे थे, और नॉन स्टॉप काम करते रहो, एकदम से टाइम हो जाता है। बच्चों के जाने के बाद थोड़ा सा लगता है कि हाँ अभी थोड़ा सा बैठ जाओ, पर ना जब तक बच्चे जाते नहीं हैं तब तक ना कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो सारांश को छोड़ के आने के बाद स्वरित भी वैसे तैयार हो गए थे, और इनका फिर भी इनको मैं लेके गई हूँ, छोड़ के आई हूँ स्कूल स्वरित को। और इधर मैं चाय रख दी थी, ये इसमें अदरक चाय पत्ती सारा कुछ डाल के, तो चीनी नहीं डाले थे, अभी यहाँ पर चीनी डाली हूँ। अब दूध डालूँगी, बस इसको थोड़ा सा पका लूँगी। जब तक ये चाय हमारी बनेगी तब तक मैं आ चुकी थी अंदर रूम में, और अंदर रूम का मैं हाल दिखा रही हूँ आप सभी को। जब बच्चे चले जाते हैं ना तो कैसे पूरा फैला रहता है, क्योंकि ना जब ये लोग तैयार करते रहो और ये लोग का जब सारा कुछ करते रहो ना, उस टाइम में ये नहीं कि सारे कपड़े हैं जो उतार रहे हैं उसको कहाँ रखना है, जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है। जब ये लोग जाते हैं उसके बाद ही मैं चाय वाय पी के फिर जाके मैं लगती हूँ सारा कुछ समेटने में। तो वैसे आज मेरी चाय बनी नहीं थी, मैं चाय भी रख दी हूँ होने के लिए। चाय उधर हो रही है, जब तक चाय थोड़ी सी पकेगी तब तक मैं आ चुकी थी रूम में। और इसको सारा कपड़े जो भी हैं, स्वेटर ये लोग के इनर हो गए, तो अभी ये लोग वैसे स्वेटर पहन के जाने लगे हैं स्कूल। तो इनर ना नहीं पहन के जाते हैं, कभी पहन के जाते हैं कभी नहीं। तो आज नहीं पहन के गए थे कि स्वेटर भी पहन के जाते हैं तो गर्म लगता है। वैसे ना स्कूल में अभी तक तो नहीं स्वरित पहन के जा रहे थे, पर ना कि पहन के आया करो, तो इनर वे नहीं पहन के जाते हैं कि गर्म लगने लगता है दोपहर तक, तो इसके लिए अभी नहीं पहन के जा रहे हैं इनर। तो बस यहाँ पर जितने भी कपड़े बिस्तर पे थे वो सारा मैं उठा के रख दी हूँ। जो भी कपड़े यहाँ धुलने के थे उसको मैं कुछ पहले का भिगाए हूँ अपना जो मैं नहाई थी, और बच्चों का भी इसी में डाल दे रही हूँ। और चाय वाय पीने के बाद फिर मैं आऊँगी कपड़े धुलने के लिए। तो कपड़े ना जब तक मैं किचन का काम ख़त्म करती हूँ तब तक ये अच्छे से सरफ में ना भीग जाते हैं, तो बाद में आके मैं इसको धुल लेती हूँ काम ख़त्म करने के बाद में। तो गाइस यहाँ पे अब देखिए मेरी चाय हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ। और चाय जब खूब अच्छे से पक जाती है ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ना अदरक वाली चाय अभी ठंड में ना, तो चाय का तो पूछिए मत। चाय ना अगर दिन में 2-4 बार मिल जाए तो फिर अच्छा ही है, अच्छा लगता है पीने में, पर अच्छा तो नहीं है सेहत के लिए, नुकसान ही करता है। पर ठंड में ये होता है ना कि अगर मिल रही है तो पी लो चलो। पर ना मैं अभी सुबह के टाइम ही पी रही हूँ, शाम के टाइम अभी एक आध दिन उधर बनाई थी, पर ना जैसे जैसे ठंड आ रही है ना लगता है कि बना के पी लो। तो यहाँ पर पराठे के ऊपर मैं थोड़ी सी सब्जी रख के खा रही हूँ और पीऊँगी चाय। बस आज की वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे मेरे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।